तो हमें बताया वहाँ पे उन्होंने कि यार देखो तुम लोग अब चाय पे हो ना, जब जाओगी भुट्टो साहब से मिलोगे ये वो, तो एक बात का ख्याल रखना कि भुट्टो साहब कुछ है ना, जब अगर तुम करीब खड़े हो बात कर रहे हो तो वो जब चाय में चमचा हिलाते हैं ना, तो अगर उनके साथ खड़े हुए हो तुम तो वो टन 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 बोलता है ना चमचा उसके अंदर प्याली के अंदर, तो वो उनकी आवाज़ बुरी लगती है। तो लोगों से ख्याल रखना कोई इस तरह की कोई ना करे। हमने कहा भाई चमचा तो देने नहीं, हमें फीकी चाय दे देना कुछ पता नहीं प्रेशर में बेख्याली से कोई कर दे। वो खैर जाहिर है खेल का प्रोग्राम, तो उन्होंने क्या कहना था। मैं हूं अब्दुल रशीद शकूर और आप मेरा YouTube चैनल सेकंड इनिंग्स देख रहे हैं। आज मेरे साथ पाकिस्तान की हॉकी हिस्ट्री के कामयाब तरीन कप्तान, बहुत ही ज़बरदस्त सलाहियतों के मालिक इस्लाउद्दीन साहब मौजूद हैं। इस्लाउद्दीन ने पाकिस्तान के लिए जो खिदमात अंजाम दी हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। एक लंबी फहरिस्त है उनके कारनामों की, उनकी परफॉर्मेंस की, और उसकी जो पजीराई हुई वो शायकीन पाकिस्तानी अवाम ने तो की, पाकिस्तान की हुकूमतों की तरफ से उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, और हाल ही में हमने देखा कि निशान इम्तियाज़ से उनको नवाजा गया। इस्लाम भाई बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे इस यूट्यूब चैनल के लिए आपसे बात हो रही है। वैसे तो आपसे एक तवील वाबस्तगी है और आपकी कंपनी में हमने हमेशा एंजॉय किया है, बड़ा मज़ा आया है। बहुत शुक्रिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इज्जत अफजाई की और मुझे बुलाया। आपसे तो हमारी बड़ी पुरानी यानी कई डिकेड की एसोसिएशन है। हम लोग बाहर टूर भी साथ करते रहे हैं, मुल्क में भी टूर करते रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त वक्त गुजरा है टूर्नामेंट्स के अंदर और पार्टीज में जो है मुलाकातें होती रही हैं। मोहब्बत है आपकी, बड़ा अच्छा रहा है, बड़ा अच्छा। इस्लाम भाई सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और दूसरे जो सरकारी जो एजाज़ात, उसके बाद हाल ही में आपको निशान इम्तियाज़ मिला। और पाकिस्तान की हॉकी हिस्ट्री में मुझे याद नहीं पड़ता कि किसी ओलंपियन को ये अवार्ड दिया गया। आप मेरा ख्याल है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो आप पहले पाकिस्तानी हॉकी प्लेयर हैं। जी बहुत शुक्रिया। पहले मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला, फिर सितारा इम्तियाज़ मिला, और अल्लाह का बड़ा करम है इस साल जो है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने निशान इम्तियाज़ दिया है। और जैसा आपने कहा वो किसी हॉकी प्लेयर को नहीं मिला, तो मेरे लिए बहुत इज़्ज़त है। और इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा रशीद के सबसे बड़ी बात यह है कि ये कौम जो है ना, अगर इस मुल्क और कौम के लिए आप कुछ करें तो ये कौम आपको कंधों पे बिठा कर ले जाती है। आप ये देखें कि हमारी सर्विसेज के ऊपर उन्होंने नवाजा है, तो इससे जो है कि वो तो मेरी इज़्ज़त अफजाई हुई, और जो मुझे मिला वो तो अलहदा बात है। लेकिन इससे जो यंगस्टर है ना वो बहुत मोटिवेट होते हैं। और बेसिक मकसद अवार्ड का यही होता है कि जो कर चुके हैं उनकी सर्विसेज को रिकग्नाइज़ करना, और जो आने वाले हैं उनको मोटिवेट करना। अच्छा इस्लाम भाई, आपने कहा कि यंगस्टर्स के लिए मोटिवेशन है, उनके लिए इंस्पिरेशन है, वो आप लोगों को देख के मतलब उनमें भी एक तहरीक पैदा होती है कि हम कुछ करें। लेकिन अब इस वक्त जब हम पाकिस्तान की हॉकी को देखते हैं तो बड़ी मायूसकुन सूरत हाल। आपसे पूछना ये है कि एक ऐसा दौर आपने गुजारा है, आप उस दौर का हिस्सा रहे जो पाकिस्तान की हॉकी का सुनहरी दौर था। सर वो कहाँ चला गया सर? आप सही कह रहे हैं, हम अपने से पहले नहीं जाते, वो तो बहुत बड़े खिलाड़ी थे जो हमसे पहले थे। हम अपने दौर की बात करते हैं। मैं तकरीबन 14 साल खेला पाकिस्तान से, और दुनिया के सारे टाइटल जो है अल्लाह का करम है अपनी कप्तानी में जीते। यानी आप ये कह सकते हैं कि 78 के अंदर जो ग्रैंड स्लैम हुआ है, तो द ओनली कैप्टन, ये अल्लाह का शुक्र है कि भाई कप्तान जिसकी कप्तानी में हम चैम्पियंस ट्रॉफी जीते लाहौर में, उसके बाद बैंकॉक में एशियन गेम जीते, और बुएनोस आयर्स के अंदर वर्ल्ड कप जीते। तो बहुत बड़ी बात होती है ये चीज़। अब जो आपने बात की कि उस सुनहरी दौर कहाँ चला गया, तो मैं ये कहूँगा कि अगर मैं माजी की तरफ जाता हूँ तो आखिरी बार अगर मैं देखता हूँ कि सन 2000 सिडनी ओलंपिक्स में पाकिस्तान की टीम चौथी आई थी, वो भी 8 पेनल्टी कॉर्नर अगेंस्ट कोरिया के खिलाफ मिस करके और 3 ओपन नेट चांसेस मिस करके, लेकिन चौथी आई थी। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, क्योंकि ग्रुप के अंदर पाकिस्तान ने हॉलैंड को जीता था, और हॉलैंड ने फिर बाद में वर्ल्ड कप जीता। और इत्तेफाक से मैं उस टीम का मैनेजर और हेड कोच भी था, इसलिए मुझे सारी चीज़ याद हैं। 2001 के बाद से जो है डिक्लाइन शुरू हुआ है, और मैंने ये देखा है कि जो चीज़ सामने आई है वो ये हुआ है कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब की कमी रही, फिज़िकल फिटनेस की कमी रही, और प्लस ये कि अगर पर्ची सिस्टम को माइनस कर दें और मेरिट को ले आए तो तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। अगर आपकी बात को मैं एक लफ्ज़ में समेटने की कोशिश करूं तो आप इससे इत्तेफाक करेंगे कि नेक नियति का फुकदान रहा? इसमें कोई शक नहीं।
नेक नियति ईमानदारी से जब कभी भी कोई भी काम आप करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी मदद करता है और गैब से मदद होती है। और हमारी खुद, मैं इसका गवाह हूँ कि हमारी अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसे मौक़ों पर मदद की है कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। तो ये तमाम चीज़ें सामने हैं, लेकिन अल्लाह ताला ये भी कहता है कि मेहनत किसी की रायगा नहीं जाएगी। अगर आप नेक नियति ईमानदारी जो आपने बात की मेहनत करेंगे तो उसका फल आपको ज़रूर मिलता है, पहले या बाद में मिलेगा ज़रूर। अगर हम माजी की तरफ देखते हैं तो आपने अभी जिक्र किया ग्रैंड स्लैम का 1978 का, कि जिसमें पाकिस्तान ने आपकी कप्तानी में, और वो दौर ऐसा है कि अगर हम रिकॉर्ड पे देखते हैं तो पाकिस्तान ने उस दौर में 45 इंटरनेशनल मैचेस खेले, 41 जीते हैं, 2 हारे 2 ड्रॉ हुए हैं। वो इतना शानदार आपका जो रिकॉर्ड था। वर्ल्ड कप जीते, जिस तरह आपने कहा एशियन गेम्स, आप 3 एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट हैं अगर मैं गलत नहीं, 1970, 74, 78 और 78 का जो है वो आपकी कप्तानी में। ओलंपिक्स जो है वो रह गया, आपके करीब आकर रह गया। 2 ओलंपिक्स आप खेले, 72 में सिल्वर मेडल जो मैं बाद में बात करूंगा, फिर ब्रॉन्ज मेडल मॉन्ट्रियल का 1976 का। 1968 का जो ओलंपिक्स था उसमें आप सेलेक्ट नहीं हुए, आपकी जगह एक और खिलाड़ी को ले गए थे, एग्जाम देने आ गया था। तो वो कसक दिल में रहती है कि वो बिल्कुल रहती है। उसकी वजह यह है कि अगर हम सीधे सीधे हार जाते हैं ना तो शायद कसक ना रहती। वो जो हम हारे हैं जिस तरह से 72 ओलंपिक्स का ना, उस वक्त दुनिया के हम तमाम टाइटल जीते हुए चले आ रहे थे। 70 में हम 68 में मैक्सिको जीते थे, 70 के अंदर, फिर 68 के अंदर 2 इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीते। एक लाहौर में 12 टीमें आई थी, वो भी हम खेल रहे थे, और एक ईस्ट अफ्रीका में, कीनिया में, वो जीत कर आए थे। फिर जनाब ओलंपिक जीते। 69 के अंदर एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुआ पाकिस्तान में, लाहौर में, उसमें पाकिस्तान की 2 टीमें खेली, सीनियर जूनियर। हम 7 सीनियर खिलाड़ी जूनियर में खेल रहे थे, वो भी हम फाइनल में खेले, फाइनल हार गए अपनी टीम से। फिर उसके बाद 70 एशियन गेम, 70 एशियन गेम्स हम जीते बैंकॉक में। उसके बाद 71 का वर्ल्ड कप जो कि पाकिस्तान में होना था, चंद नागज़ीर वजूहात की वजह से नहीं हो सका, वो बार्सिलोना में हुआ। हम वहाँ गए, मैं एज ए प्लेयर खेल रहा था, वो हम वहाँ से वर्ल्ड कप जीत कर आए 71। 72 के अब हम लगातार जीत चले जा रहे थे। सारे यूरोपियन परेशान थे, ऑस्ट्रेलियन परेशान थे, एशिया की टीमें कि ये पाकिस्तान किधर से अनबीटन चला जा रहा है। और हमें ये कॉन्फिडेंस होता था कि हम दुनिया की किसी टीम से नहीं हारेंगे, दुनिया के किसी मुल्क में नहीं हारेंगे, ये कॉन्फिडेंस के साथ। और हमारे उस ज़माने में जब नूर खान होते थे तो वो एक बात कहते थे हमें कि जब आप मैच शुरू करोगे ना तो आप ये सोच के जाओ किसी भी टीम के ख़िलाफ़ कि आप 2 गोल डाउन हो। तो हम 2 गोल डाउन जाते थे हर टीम के ख़िलाफ़। जब हम 2 गोल कर लेते थे तो हम कहते थे हम एट पार आ गए, हालांकि हम 2+ होते थे, ठीक है, तो वो हमारा प्लस पॉइंट था। तो 2 गोल हम जीत जाए उससे, फिर हम 3, 4, 5, 6 से गोल जीते थे। 2 गोल डाउन। जब हम गए वहाँ जाके हमने जर्मनी के ख़िलाफ़ शुरू किया, वहाँ पे जर्मनी में म्यूनिख में, तो हम जीतते चले जा रहे थे। अब सेमीफाइनल आ गया हमारा इंडिया से। जब सेमीफाइनल इंडिया से आया तो सच्ची बात है हमें भी बड़ी फिक्र हुई। हमारे साथ नुसरत भुट्टो भी वहाँ गई हुई थी, यहाँ प्राइम मिनिस्टर भुट्टो साहब थे, जनरल रियाज हमारे चीफ एडमिनिस्ट्रेशन थे, गुलाम रसूल हमारे मैनेजर थे, ज़काउद्दीन कोच थे, इसी तरह कर्नल दारा थे, सब लोग वहाँ मौजूद थे जो इतने भी उस वक्त टॉप ब्रॉस थे। हमारा मैच शुरू हुआ तो अच्छा इंडिया था उसमें 3-4-5 गोल से जीता आ रहा था, और उसमें 3-3, 4-4 गोल जो हैं वो पेनल्टी कॉर्नर का जो एक उनका फुल बैक था मुकबैन सिंह, वो 6 फीट प्लस का था, ये तगड़ा जवान था, सिख था, उसको वो कहते थे पेनल्टी कॉर्नर का किंग था। अच्छा मैं इधर से पेनल्टी कॉर्नर में दौड़ता था तो मुझे अंदाज़ा था कि यार इसका तो बहुत तगड़ा शॉट होगा, ज़रा सोच समझ के दौड़ना है, होश में होकर दौड़ना है। पहला पेनल्टी कॉर्नर मिला हमारे ख़िलाफ़, उनको मिला, अभी गोल लेस है, मैं दौड़ा हूँ, उसने हिट मारी है तो 16 गज की डी होती है, उससे 2 कदम वो अंदर आता था, 1-2 कदम मैं ऊपर पहुँच जाता था। तो जब मैंने पहली शॉट रोकी उसकी तो उसकी इतनी ज़ोरदार हिट थी कि मेरी स्टिक टूट के ग्राउंड के बाहर, बॉल लगी थी सिर्फ, और वो टूट के ग्राउंड के बाहर, जब बाहर चली गई तो मैं देख रहा हूँ कि मेरी स्टिक किधर गई, तो एक बालिश का टुकड़ा मेरे हाथ में। खैर मैं भाग के गया ज्यूरी के पास से अपनी दूसरी हॉकी लीग लेके आया। मुख्तसर ये कि 17-18 जो थे ना उस वक्त तो पेनल्टी कॉर्नर और कॉर्नर दोनों पे दौड़ते थे, दोनों पे खड़े होते थे, तो वो उनको मिले और सारे के सारे जो थे वो मेरी स्टिक से टकरा कर कभी बॉल इधर गिर जाती थी, कभी इधर जाती थी, कभी पीछे नहीं। मतलब सलीम शर्मानी के पास तक नहीं जाती थी, वो भी हमारा पिलर था, ज़बरदस्त गोलकीपर था, मंजूर और मुनव्वर पीछे थे, बहुत अच्छा हमारा वो था। तो उसमें जो था अपने क्या कहते हैं
वो 17 से 18 पेनल्टी कॉर्नर रुक गए और उसमें हमने 2 गोल किया और 2 गोल से हम जीत गए। जब हम 2 गोल से जीत के सेमीफाइनल से फाइनल में आए तो जर्मनी ऑलरेडी फाइनल में पहुंच चुका था। अब जर्मनी जो ऐसी थे लाइटर साइड और मजाक में कहते फिरते रहते ना, क्या बाइक हुक और बाइक रुक, हम तो जीतेंगे फाइनल, ये होता है। हमने कहा अल्लाह मालिक, हम तो ग्राउंड में बात करेंगे, कभी हमने पहले बात नहीं की है। अब हुआ ये मैच ख़त्म हुआ तो उधर से 2 बंदे आए और उन्होंने आते ही मुझे पकड़ा, उधर जश्न हो रहा है। इंडिया से जीतने के बाद आपको पता है यार, ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत आए हुए थे मैच देखने के लिए। अच्छा, मुनव्वर ज़रीफ मरूम वो भी गए हुए थे, वो भी हमारे साथ ठहरे हुए थे। हमारे दोस्त सल्लू, रेहान और क्या कहते हैं रेहानुल्लाह और वक़ार, ये इंग्लैंड से स्कॉटलैंड से आए हुए थे मैच देखने, ये लोग भी थे, सब बहुत सारे। तो जश्न हो रहा, वो आया, उसने मुझे पकड़ा के चले आप। मैंने कहा कहाँ चलूँ, मुझे कमरे में तो जाने दो। उन्होंने कहा नहीं आप चले, आपका डोप टेस्ट है। मैंने कहा डोप टेस्ट क्यों मेरा है भाई? अच्छा, ज़िंदगी में कभी डोप टेस्ट ना हुआ ना सुना, कोई ऐसी बात है, सुनते थे। तो मैंने कहा मैं अपने मैनेजर कोच को तो बताऊँ कि मुझे ले आ रहे हैं। उनके पास मैं गया, मैंने कहा जी इस तरीके से मुझे पकड़ के ले आ रहे हैं, और साथ में माइकल पीटर को भी ऐसे ही ले लिया। वो हम दोनों को ले गए। उन्होंने कहा जाएँ आप, जाएँ, चले गए। अब बात हो रहा, वहाँ चले गए तो वहाँ जर्मन बोर्ड बैठा हुआ है, पूरा शीशों का कमरा, अंदर हॉस्पिटल था बना हुआ, 6 डॉक्टरों का जर्मन बोर्ड बैठा था। और उन्होंने कहा कि जी आपका डोप टेस्ट होगा। क्यों होगा? बस आपने कुछ ड्रग्स ली हुई है, और जो कुछ भी ली हुई है ना, वो पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड आएगा। अब हमारी तो जान निकल गई कि 6 महीने में हमें क्या पता हमने क्या खाया क्या पिया। 6 महीने में तो ये है ना कि हम घर पे होते थे, हमारे पेट में दर्द हुआ, अम्मा पेट में दर्द हो रहा है, अम्मा ने कहा बेटा ये चूरन ले ले। अम्मा ने चूरन बनाया हुआ होता था, दिया हमने, चूरन लिया, हमने खा लिया, पानी से पी लिया और पेट ठीक भी हो जाता था। अम्मा कान में दर्द हो रहा है, उनके ऐसा करो बेटे, कड़वा तेल है, लौंग जला के उन्होंने रात को डाल दिया, रुई लगा दी, सुबह उठे तो वो ठीक हो जाता था। उससे इंग्रेडिएंट क्या बन गया मुझे नहीं मालूम, क्या है क्या नहीं, ये काम तो था, लेकिन ली कुछ भी नहीं थी। अब जनाब फिक्र बहुत थी, ले गए। उसके बाद वो कोक पिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, ताकि वो यूरिन भी ना हो। हाँ। वो भी नहीं हो रहा, इतनी परेशानी और घबराहट। खैर आखिर में ये हुआ कि टेस्टिंग वेस्टिंग हो गई, सब कुछ हो गया, ब्लड टेस्ट, ये टैग वो टैग। अंधेरा आया हुआ आंखों के आगे कि वो कह रहे हैं कि अगर आपका कुछ निकल आया तो आप सस्पेंड नहीं होंगे, पूरी टीम स्क्रैच होगी। फाइनल में पहुंची हुई टीम, मैंने कहा मर गया सारी उम्र के लिए। अल्लाह मालिक है, क्योंकि हमारी नियत साथ थी, जो आपने बात की, कॉन्शियस क्लियर था। 2 घंटे के बाद उनका एक आदमी आता है डॉक्टर, और टूटी फूटी अंग्रेजी में कहता है ओके नाउ यू कैन गो। आई सेड व्हाई मी? 25 बंदे खेले थे तो मुझे क्यों लाए? तो उसने बताया कि हमें शक हुआ जब तुमने 17-18 पेनल्टी कॉर्नर रोके हैं, तो हमें हुआ कि इतना होश में आदमी इतना डेयरिंग नहीं हो सकता, जिसको पता लगे कि इतनी तेज़ गेंद उसके लगेगी तो मर सकता है। तो आप हर दफ़ा गेंद उठा के ले जाते थे हर दफ़ा। तो हमने आपके कंप्यूटर से स्पीड निकाली। जब पहली दफ़ा स्पीड निकाली 12-13 गज की, कंप्यूटर की अलहदा, आपकी अलहदा और बॉल की अलहदा। तो कंप्यूटर ने कहा कि बॉल से दुगनी है। तो हमने कहा ये कंप्यूटर में एरर आ गया है, मुमकिन नहीं है। उसने कहा कि दोबारा निकालो। कहला हमने दोबारा निकाली, फिर कंप्यूटर ने ये 18 मिले, फिर यही आई। उन्होंने कहा नहीं कंप्यूटर ठीक है, बंदे में एरर है, इन्हों पढ़ो, समझे ना। लेकिन वो फिर आपके लिए अब जना उसको पकड़ के मिलेगा। जब उन्होंने बाद में टेस्ट वेस्ट किया, वो कह रहा साहब निकला क्लियर हुआ, तो देन दे डिक्लेयर कि ही इज़ द फास्टेस्ट मैन इन फील्ड हॉकी इन द वर्ल्ड। अगले दिन तस्वीरें लगी हुई जर्मन अखबार में। वो अदरवाइज क्या होना था कि अच्छा, फिर मैंने कहना है कि हम कहते थे तुम शराब लेते हो, कोई नशा करते हो। मैंने कहा शराब अगर पीता तो दौड़ेगा कैसे? नशा करता समझ में आते। कहते हैं ड्रग्स लेते हो, ड्रग्स कौन सी? कहते हैं आपने कुछ भी नहीं किया तो आपने स्टेरॉइड्स ली हुई है। अच्छा स्टेरॉइड ली हुई है? नहीं ली। और कुछ भी नहीं किया है तो उसके आखिरी अल्फाज है, अगर कुछ भी नहीं लिया तो आपने घोड़े वाले इंजेक्शन लिए घुटनों में। इस्लाम भाई, जो फाइनल की अगर हम बात करते हैं, जर्मनी वर्सेस पाकिस्तान, मोस्ट कंट्रोवर्शियल मैच इन दी मतलब हॉकी की हिस्ट्री में। अनफॉर्चुनेटली उसमें बैन भी लगा, पाकिस्तान की टीम भी, प्लेयर्स भी बैन लगे हुए, कमेंटेटर्स भी पाबंदी की जद में आए, सब चीज़ें हुई थी। उसमें जो चीज़ें हुई मैच में, क्या उस ज़माने में, मैं पहला सवाल तो यही है कि क्या उस ज़माने में पाकिस्तान की हॉकी टीम के साथ वाकई अंपायरिंग में ज़्यादती होती थी? क्योंकि 72 वाला वाक़या हुआ, फिर हमने 75 वाला वाक़या भी देखा मलेशिया में, जो विजय नाथन अंपायर थे, और वो जो अशोक कुमार का गोल। तो ये क्या दानिस्ता तौर पर होता था या ह्यूमन एरर होती थी? नहीं, कोई ह्यूमन एरर नहीं था, ये दानिस्ता था। और पाकिस्तान की जो विक्ट्रीज जा रही थी
फ्लाई कर रही थी और आसमान पर जा रही थी, उसको रोकने का एक तरीका था। वो खुद हमसे उनके लड़के कहते थे, जर्मन हॉलैंड प्लेयर्स उनके लाइटर साइड जब मिलते थे कि भाई तुम हर टूर्नामेंट में आते हो, हर टूर्नामेंट चल के चले जाते हो, जीत के चले जाते हो, तुम लोग कभी कभी हारा करो। तो हमने कहा भाई क्यों हारा करो, ये मैं आपको बता रहा हूँ अपने साथ बातचीत में, क्यों हारा करो, कहना है कि तुम लोग हारोगे ना तो यूरोप में शौक बढ़ेगा, तो यूरोपियन टीम में फिर ऊपर आएंगी। मैं सोच रहा हूँ उनसे कहूँगा भाई आप तुम कभी कभी हारा करो, हमारे यहाँ शौक ख़त्म हो रहेगा। तो वो जो आप फाइनल की बात कर रहे हो, सबसे बड़ी बेईमानी बता देता हूँ आपको उसमें। फाइनल मैच शुरू हुआ और हमें यकीन था कि हम फाइनल जीत जाएंगे, बड़ी कॉन्फिडेंस थी, बहुत अच्छी हमारी टीम थी, बड़ी तगड़ी, बहुत मेहनत करके गए थे। HSN में हमारा कैंप लगा था, चौधरी गुलाम रसूल वहाँ के वाइस चांसलर थे, बहुत अच्छी हमारी टीम थी और हम खेल रहे थे और सबको 2-2, 4-4, 5-5, 7-7 गोल से मारते हुए फाइनल में पहुँच गए। इंडिया को 2 गोल किए थे पहली दफ़ा, उससे पहले 1 गोल से जीते थे। पहली दफ़ा 2 गोल भी हमने किए हैं, पहली दफ़ा 6 गोल भी हमने किए। खैर वो हो गया था। जब मैच शुरू हुआ तो पहले 10 मिनट के अंदर हमको एक चांस मिला। रूल ये कहता है कि आप गोलकीपर हैं, ये यहाँ से फॉरवर्ड ने, राइट इन ने ट्राई किया आपके ऊपर, अपोनेंट ने, आपने गेंद को रोक लिया, आपसे गेंद रिबाउंड होके आई और मेरे पास आ गई, मैंने उसको गोल में फेंक दिया, वो गोल होगा। क्योंकि रूल ये कहता है कि जब गोलकीपर से गेंद माइनस होकर वापस आ रही है तो वो ऑफसाइड नहीं होगा। पहले से लड़का खड़ा हुआ है आपके आगे, पहले से खड़ा हुआ है तो ऑफसाइड होगा। अब मेरी बात है, समझिए, 2 लड़के होने चाहिए उस वक्त, रूल ये कहता था आपको, ऑफसाइड खत्म हो गया, 2 लड़के होने चाहिए, 2 लड़कों के सामने जो है ऑफेंडर होना चाहिए। लेकिन जब रिबाउंड होकर आ गई है तो वो माइनस होकर एक गोल, ये रूल, क्योंकि मैं 17 साल वर्ल्ड में FIH में रहा हूँ। उन्होंने क्या किया कि हमारे रिबाउंड के गोल को ऑफसाइड दे दिया। हमने शोर शराबा किया, फिर वही वाली बात आपको थोड़ा सा वो करके कि यार ज़्यादा ना करो, जीत लेंगे, गोल कर लेंगे, बस ये जहन में था, गोल कर लेंगे। वो इंटरवल तक कोई गोल नहीं हुआ। अब बढ़ते गया, उनको पेनल्टी कॉर्नर मिलते गए। अच्छा, उधर जर्मन्स ने कह दिया था कि पाकिस्तान के खिलाफ जो हमारा असली हथियार है पेनल्टी कॉर्नर, उस पर गोल नहीं होगा, क्योंकि ये तो हमें आज पता लगा है कि हम तो इस पर काम करते थे कि पेनल्टी कॉर्नर मारते कैसे हैं, आज हमें पता लगा कि पेनल्टी कॉर्नर रोकते कैसे हैं। तो वो उससे परेशान थे, उन्होंने अखबारों में भी दिया ये हो गया था। अब उनको 7 पेनल्टी कॉर्नर मिल चुके थे, उसमें गोल नहीं हुआ था, 3-4 मिनट रह गए थे, 8वां पेनल्टी कॉर्नर मिला। अब उन्होंने क्या किया, उनका सर्वे तो एम्पायर था अर्जेंटीना का, और क्राउज़े था, वो 6 फीट 4 इंच का बंदा था, पेनल्टी कॉर्नर मारता था। अब मैं दौड़ा हूँ, टाइम से निकला हूँ विसिल की, उसने विसिल बजा दी कि आप पहले पहुँच गए, मैं वापस चले गए। दोबारा गए थे, उसने सीढ़ी बजाई, दौड़ो, मैं दौड़ा, उसके मारने से पहले फिर मैं पहुँच गया बॉल के पास, उसने फिर विसिल बजा दी, 2 दफ़ा, तो रिकॉर्ड में मौजूद है, फिर विसिल बजा दी। फिर तीसरी दफ़ा, अब उसकी नीयत ख़राब है, वो चाह रहा है कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का इस्लाह आगे पीछे हो, स्लो आप हो जाए, तो ये बार बार दौड़ूंगा तो उनको मौका, तो मैं भी इंसान हूं, मशीन तो नहीं हूं ना, फर्क पड़ जाएगा, कुदरत ही पड़ जाएगा। अल्लाह का करना है, अल्लाह ताला किसी को इज्जत देता है ना, बंदा नहीं रोक सकता। तीसरी दफ़ा हुआ, मैं तीसरी दफ़ा भी पहुंच गया। जब मैं पहुंच गया तो तीसरी दफ़ा उसने क्या किया, अब उसके बाद कोई चारा नहीं था, विसिल बजी नहीं थी, उसने वहाँ से स्लाइस किया, कट किया। अगर वो स्ट्रेट मारता तो मेरी हॉकी रास्ते में थी, उसने कट किया तो गेंद वहाँ से जिप करके ऐसे गई है। तो मैंने इधर देखा तो सलीम शर्मानी था गोल कीपर, उसने हाथ डाला, क्योंकि वो कट था, उसने रोकने की कोशिश भी नहीं की, लेकिन ऐसे दिखाने के लिए कि कट है, और मुनव्वर था लेफ्ट पोल में, वो गोल से बाहर चला गया, गेंद नेट में चली गई। वो कट था, क्योंकि रूल ये था कि डेड बॉल अगर आप शॉट मारोगे तो जो पीछे 18 इंच का तख्ता लगा है वो उस पर लगनी चाहिए डायरेक्ट, और अगर आप स्कूप करोगे या पुश करोगे तो नेट में अलाउ है। वो अगर किसी स्टिक से लगकर जाती तो गोल था नेट के अंदर। मेरी तो दूर दूर नहीं गई है, मेरी तो कान के पास से गई है, उसने वो गोल दे दिया। जब उसने वो गोल दिया तो सारा हंगामा हो गया। फिर सबसे वो जरा मार के ना दे, वो दे चुका था, बदनीयती था। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी देर बाद खेल ख़त्म हो गया। ख़त्म हो गया, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी आए थे ना, उन्होंने बहुत सपोर्ट हमें कर रहे थे, सेमीफाइनल भी फाइनल भी, नेचुरली पाकिस्तानी। तो उनका ये था कि आप लोग मेडल ना लें। हमारे मैनेजमेंट के पास गया, उन्होंने कहा नहीं मेडल तो हम लेंगे, लेकिन मेडल लेंगे वो हाथ में लेंगे एज ए प्रोटेस्ट, क्योंकि डिसाइड करने वाले थे मैनेजर कोचेस थे जो हमारे बड़े थे, उन्होंने डिसाइड किया। असद मलिक कप्तान थे तो उन्होंने ले लिया। फिर बाद में उस वक्त ये होता था कि 2 लड़के सब्स्टिट्यूट अलाउ थे, 18 की टीम होती थी, 2 अलाउ थे, तो 11 और 2 13 की टीम होती थी। तो विक्ट्री स्टैंड पे 13 लड़के खड़े होते थे, तो हम 13 लड़के विक्ट्री स्टैंड पे खड़े थे, सब लोगों ने हाथ में लिया। फिर वो वाक़या जो हुआ शहनाज का सबको मालूम है,
उसके ऊपर उन्होंने क्या किया कि आप लोगों ने इंसल्ट की है और हमारे उसको प्रोग्राम को ख़राब किया है। वो फिर और उन्होंने क्या किया कि फिर वो लोग जो हमारे कमेंटेटर्स थे उनको बैन किया, कप्तान को किया, शहनाज को, इन लोगों को तो लंबा लंबा बैन किया था। और बाकी जिन लोगों ने कुछ नहीं किया था, जिसमें हम लोग थे, उनको 6 महीने के लिए किया था। और 6 महीने के लिए क्यों किया था? इसलिए किया था कि 6 महीने के अंदर दूसरा वर्ल्ड कप होना था हॉलैंड के अंदर, इनको इससे भी बाहर करो। फिर हमारे बाकी लोग जो टीम से निकले हुए थे, कुछ पुराने जमा कर करा के टीम गई थी, तो फिर भी वो चौथे नंबर पर आई थी। मतलब ये आलम था टीम का हमारा। इस्लाम भाई, आपने बड़ी तफसील से एक चीज़ बताई, आपकी किताब में भी बड़ी तफसील से, जो आपकी किताब हाँ, है आपने डैश, पढ़ी है, मुझे उसमें बड़ी खुशी हुई। बहुत बहुत बड़ी ज़बरदस्त किताब है वो, और मैं इसलिए उसको बहुत ज़्यादा अहमियत देता हूँ। आपने मेरी किताब पढ़ी है, बड़ी तफसील पढ़ी। मैं उसमें यही कहूँगा कि मुगम्बो खुश हुआ। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ क्रिकेटर्स जो है नॉर्मली अपनी ऑटोबायोग्राफीज वगैरह और किताबें लिखते रहे हैं। हॉकी के अंदर ये रिवायत कभी रही नहीं, और आपने इसकी मतलब उस जमूद को आपने तोड़ा था। आपकी किताब में इस पूरे वाक़े का तफसील से जिक्र है। एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि जो शहनाज शेख का वाक़या हुआ, शहनाज भाई उन बहुत अपने दौर के लेफ्ट इन जिस तरह वो खेलते थे, हम तो छोटे थे उस वक्त, कमेंट्री सुनते थे, थोड़े बहुत हमने मैचेस उस वक्त देखे। और जब जर्नलिज्म में आए तो वो आप लोग रिटायर हो गए थे, तो वो पुराने मैचों की जो वीडियोस वगैरह मिल जाती हैं, तो वो पीटीवी पे अगर पुराने मैचेस, तो वो हम देख के खुश होते हैं, उस दौर को याद करते हैं, जो अभी इसीलिए आपसे बात भी हो रही है। जो शहनाज शेख साहब का जो वाक़या है कि जिसमें उन पर वो इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने अपने स्लीपर में उस मेडल को वो किया था, सर वो दानिस्ता, यानी वो उनका फ्रस्ट्रेशन और गुस्से का वो था, या वो इत्तफाकिया वो मेडल गिरा और वो उनकी स्लीपर में आ गया? क्योंकि आपने अभी किताब में, और कुछ लोगों का ये है कि इस्लाम भाई की चूँकि शहनाज भाई से बड़ी पुरानी दोस्ती है, तो उन्होंने शहनाज भाई को थोड़ा सा कवर अप करने के लिए, बचाने के लिए उसको थोड़ा सा माइल्ड कर दिया है। देखिए, बात अब बहुत पुरानी हो गई है। शहनाज की अगर आप बात करते हैं, शहनाज वॉज ए ग्रेट प्लेयर। और शहनाज मुझसे तकरीबन 2 से 3 साल जूनियर था, और मेरा टीम के वाइस कप्तान भी रहा था। बहुत अच्छा लड़का है, वेरी नाइस, और बड़ा जज्बाती भी है, और क्या कहते हैं, फाइटर भी है, समझ गए ना। उसने बड़ी मतलब ये कि खूबियाँ हैं। और जब वो एक्चुअली इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी लेफ़्ट आउट, ब्रिगेडियर आतिफ ने फिर इसको लेफ्ट इन किया था और समी को लेफ़्ट आउट कर दिया था, ठीक है। क्योंकि समी अंदर ज़रा फंस के खेल नहीं पाता, डरता था अंदर, तो अंदर जो है ना खेलते हुए, उसको उन्होंने बाहर कर दिया था कि चलो ये अगर ऐसा है तो डरता है तो इसको बाहर लेफ्ट आउट की साइड पर कर दो। तो उसको लेफ्ट कर दिया था, इनको वो कर दिया था। हाँ, और काफ़ी पोस्टें ब्रिगेडियर आतिफ ने चेंज की। मेरी खुद उन्होंने, मैं मिसाल के तौर पर राइटिंग था, तो 72 में जब ओलंपिक्स हो रहे थे, तो मुझे सेमीफाइनल में अगेंस्ट इंडिया, आपने क्या कहते हैं, ज़काउद्दीन साहब ने और चौधरी गुलाम रसूल ने मुझे कहा कि तुम राइट आउट खेलो, क्योंकि राइट आउट अच्छा नहीं खेल रहे। तो मैं ही समझ रहा था कि, मैंने कहा जी, उनसे मजाक में कहा जी आप मुझे राइट आउट खिला रहे हैं, मैं राइट आउट ख़राब खेलूँगा तो मुझे आप टीम से बाहर कर देंगे बाद में जाके। कहते नहीं, तुम्हें कौन बाहर करेगा, तुम ये, क्योंकि राइट आउट जो बनता था वो अच्छा नहीं खेल रहा था, तो तुम ऐसा करो राइट आउट होगा, तो राइट इन जो है मुदस्सिर को डाल दे। तो इस तरह से उन्होंने किया, मुदस्सिर राइट इन हो, मैं राइट आउट हो गया। अब देखो, जब अल्लाह इज्जत देता है, मैं राइट आउट खेल रहा हूँ, उसी दिन वर्ल्ड 11 बन रही है, उस दिन वर्ल्ड 11 बन रही है, हमें पता ही नहीं है। पता चला कि मैच के बाद उधर डोप टेस्ट तो हमारा हुआ जो कुछ हुआ, मैं वर्ल्ड 11 में आ गया, 3 आदमी आए, अपना सईद अनवर आ गया वर्ल्ड 11 में, और शहनाज शेख आ गया। आप 3 लोग हम थे, 3 आदमी वर्ल्ड 11 में आ गए। ये देखे हम, उसके बाद मैं परमानेंट राइट आउट हो गया। शहनाज का था कि देखो, जो ओवरसीज पाकिस्तानी आए हुए थे, मैं सच बता रहा हूँ, ये तो कुछ भी नहीं हुआ जो वहाँ कुछ हो सकता था हमारे हारने के बाद। जो उनका टेम्परामेंट था, जो उनकी सपोर्ट थी। एक और बात बताऊँ, मुझे अपने आंखों के आगे अंधेरा आ गया था ये सोच के कि यार 4 साल की मेहनत उसने एक विसिल बजा के ज़ाय कर दी हमारी। अब हम ओलंपिक्स के लिए 4 साल इंतजार करेंगे गोल्ड मेडल के लिए, ये सोचे ना आप। तो उस हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ भी एक्सपेक्ट हो सकता है। अब दानिस्ता कह लें, नादानिस्ता कह लें, किसी के प्रेशर में कह लें, या मुल्क की खातिर कह लें, लेकिन मैं आपको बताऊं, नंबर 1 बात कि इस तरह की चीज़ें स्पोर्ट्स में नहीं होनी चाहिए, एग्री। बट जब ये चीज़ें सामने आती हैं, मुझे एकदम नज़र आ रहा है कि यार ये क्या हो गया, इस सिटी ने मेरे मुल्क का किधर धकेल दिया 4 साल पीछे। तो फिर इंसानी दिमाग है ना, उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है, और वो जो कुछ भी होता है वो इन द नेशनल इंटरेस्ट होता है, वो इंडिविजुअल कुछ भी नहीं होता। दानिस्ता कोई भी आदमी गलती नहीं करता है, ये मैं आपको क्लियर कर दूँ बात। चलें आगे बढ़ते हैं।
72 से आ गए 76, जो आपने कहा कि 4 साल का इंतजार एक विसल ने जो है 76 में जो है वो फिर सेमीफाइनल में फिर एक वाकया होता है, वो जो ऑस्ट्रेलिया का और उसमें शहनाज रॉन रैली ने वो किया कि वो हम उन्हें पता था कि स्टिक मारी और 5 गोल 5 मैच की सीरीज खेले थे हम, किससे? न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड को हम जीते हुए हैं 5 टेस्ट में बिफोर द ओलंपिक्स, ठीक है, उसमें भी जीतते हैं 5-2 से, मैच के अंदर भी जीतते हैं। अब हमारा सेमीफाइनल पड़ गया ऑस्ट्रेलिया से। अब ऑस्ट्रेलिया से क्या किया हमने, उन्होंने मार किया था, मुझे किया हुआ था, शीदू को किया हुआ था, शहनाज को किया था फॉरवर्ड के अंदर। उन्होंने क्या हरकत की कि पहला टारगेट रखा उन्होंने, तीनों में से जो फंस जाए वो फंसा, रशीद, उसके मारी उन्होंने, खैर वो हो गया। उसके बाद दोबारा लपेटे में आ गए शहनाज भाई, शहनाज को मारा तो उसने यहाँ पूरा घुमा के मारा तो शहनाज गिर गया। अब ये चोटें ऐसी होती हैं कि मसल रप्चर्स हो जाएं तो दौड़ नहीं सकता, भाग नहीं सकता, खैर खेल रुक गया, सब कुछ हो गया। वहाँ पर फिर चेंज हुई कि मंजूर जूनियर को राइट इन से लेफ्ट इन कर दिया। हालांकि अगर मैं समझता तो मरूम है नहीं, लेकिन मेरी अपनी ज़ाती सोच है कि कुछ नहीं करना था, सिर्फ शहनाज की जगह हनीफ को लेफ्ट इन डाल देते बस। उस पर इसलिए उन्होंने वो नहीं किया बैन के, क्योंकि वो पहली दफ़ा टीम के साथ गया था, तो इतने बड़े मैच के अंदर उन्होंने इन डाला। उन्हें चेंज सिर्फ एक होती कि उसकी जगह हनीफ आया था, बाकी सेटअप ऐसे रहता। और उसकी इमीडिएट बाद भी एक हमारे फॉरवर्ड ने ओपन नेट मिस कर दिया, तो वो जो हमारी टूट फूट हुई ना और निकाला सब कुछ, हमने प्रोटेस्ट किया, सब कुछ किया, इतना ही टाइम होता है ना बस सेटल होने के अंदर। वो जीती हुई टीम हमारी, दोनों ओलंपिक्स के अंदर जीती हुई टीम हमारी, जबकि दोनों टीमें हमारी बहुत ज़बरदस्त थी। पॉल लिजेंड्स, आपने 72 का मुकबेन सिंह का जिक्र किया कि 17 पेनल्टी कॉर्नर जो है वो आपकी स्ट्रिक पे आया, स्ट्रिक टूटी, ये सब चीज़ें हुई। पॉल लिजेंड्स भी आपके सामने जब आते थे तो वो मतलब जो आंखों से आंखों में मिलाने का एक वो जो टाकरा होता था वो दुनिया को याद है कि यहाँ से आपने भागना है, वहाँ से उन्होंने, और उनको भी आपने इतना फ्रस्ट्रेटेड कर दिया था कि वो फिर बाद में मतलब वो जो वाकया वो मैं सुनना चाहूँगा कि वो क्या उन्होंने दानिस्ता जो है वो आपको जख्मी किया पॉल लिजेंड्स ने? बिल्कुल, मैंने अपनी किताब में भी लिखा है, बल्कि मुझे तो खुशी है कि उसने मेरी बुक का फॉरवर्ड भी लिखा है उसने, पॉल ने। बल्कि वो यहाँ पे जब इंटरनेशनल 11 आई थी तो वो मेरे पास वो तस्वीर है, मैं इसी इंटरव्यू में वो तस्वीर भी जो है वो पॉल और मैं बड़े अच्छे दोस्त थे। और उसका ये रहा कि ये बिल्कुल तगड़ा बंदा, मैं 2 कलाइयाँ बनाऊं तो उसकी एक बनती थी, ये गर्दन रेड इंडियन लगता है बिल्कुल, मैं सोचा था। बाय प्रोफेशन इज़ ए लॉयर, तो मैं उसको मैं कहता था यू आर ए लायर, नो नो आई एम नॉट लायर, आई एम लॉयर। आप भी कमाल करते कि आपने उसके मुंह पे इसको चलता था हमारे साथ है, तो उसके साथ मजाक चलता था। तो अच्छा हुआ ये कि उसका सारा वॉज नंबर 1 इन द वर्ल्ड, मुकबैन से भी बेहतर, और वो पेनल्टी स्ट्रोक भी फेंकता था, पेनल्टी कॉर्नर भी मारता था, और फॉरवर्ड भी बन जाता था, इतना फिट था। तो उसने क्या किया कि उसका सारा एवरेज हमारे खिलाफ खराब होता था, तो उसको बड़ी लान तान मिलती थी, उसका कोच करता था। 76 ओलंपिक्स में जब हम 3rd पोजीशन का मैच खेल रहे थे तो हम उनसे 3-1 से जीत रहे थे, 3-4 मिनट रह गए थे, एक पेनल्टी कॉर्नर मिला। तो उसने गर्मी में था बहुत, वो मुझसे सख्त गोल नहीं हो रहा था, उसको जो मिला वो पेनल्टी कॉर्नर, तो उसने क्या किया, बजाय गोल में मारने के ना उसने डायरेक्ट मेरे टांगों में मारी। जो टांगों में मारी ना, देखिए 36 इंच की स्टिक होती है, इतना बड़ा ये हाथ है, वहाँ मैं गूंद रहा हूँ, तो वो अगर हिट मारेगा तो वहाँ से मारेगा ना, उसने इधर मारी कि जहाँ इतने ज़ाया हो रहे हैं ये भी ज़ाया हो जाए, बंदे को तो लिटाओ ना। वो गेंद मेरे लगी यहाँ, डायरेक्ट 200 मील की स्पीड होगी, यहाँ लगी इस टुकड़े में, मैं गिर गया। पानी लाओ, ये लाओ, पानी वानी पी रहा था, टांग मेरी इधर है, इधर लोग मुझे पानी पिला रहे हैं, इधर सामने देखा मैं स्ट्रेचर आ रहा है, मैंने ईट पिला रहा, कहना आप इसमें लेट, मैंने कहा नहीं मैं खेलूँगा, मैं खेलूँगा। वाइस कप्तान भी था, उससे पहले कप्तान भी था, फिर वाइस फिर कप्तान रहा, मैंने कहा मैं खेलूँगा। 3-4 मिनट तो रह गए, तो उसके बाद उन्होंने सब ट्रीटमेंट वगैरह स्प्रे वगैरह किया, ठंडा, मुझे पता ही नहीं ठंडा हो गया ये वो सब कुछ है। उसके बाद सब खड़े हो, सब पानी वानी पीने लगे, खड़े हो, जैसे ही मैं खड़ा हुआ तो मैं धड़ से गिर गया। जब मैं गिरा तो मेरी टांग टेढ़ी थी, अब टांग ही सीधी नहीं हो रही, जब टांग टेढ़ी हो गई खेल ही ख़त्म हो गया। उन्होंने मुझे स्ट्रेचर पर डाला लेके, अब मैं ग्राउंड के बाहर से जा रहा हूँ, वो पेनल्टी कॉर्नर फिर उसको मिल गया, वही वाला। मैं गोल पोस्ट के पीछे से निकल रहा हूँ स्ट्रेचर के अंदर,
क्योंकि बाहर एम्बुलेंस उधर खड़ी हुई है, तो उसको पेनल्टी कॉर्नर मिल रहा है, मैं लेटा हुआ देख रहा हूँ, होश में हूँ, लेटा हुआ देख रहा, उसको पेनल्टी कॉर्नर मेरा कोई दौड़ने वाला नहीं था पीछे, उसने मारा, ठा करके गोल कर दिया, वो 3-2 हो गया। अब मैं तेरा 1-2 मिनट रह गया, मुझे चोट भूल गया, सोच रहा हूँ कि कहीं ये सारा बराबर ना हो जाए कि मैच सारे किए तेरे पे पानी। खैर वो पता चला कि साहब मैच जो है अब 3-2 से जीत गए। मैं करीब में हॉस्पिटल था, मैं गए, सबसे पहला जो हॉस्पिटल से उन्होंने बाल साफ करने शुरू कर दिए, बर्फ़ से मेरा इलाज शुरू, ये पूरा गुच्छा इसके नाक निकल के ऐसे आ गया, एक ब्लड का एक कतरा नहीं, एक कतरा ब्लड का नहीं, ये पूरा ऐसे ये निकल के ना, मुझे नहीं पता ये अलहदा भी हो सकता है, ऐसे करके गुच्छा, हेमरेज गुच्छा हो गया, इतना मोटा लाल स्ट्रोक गुच्छा। अब ये कैसे सीधी होगी? तो उन्होंने लिटा के पहले तो टांग सीधी कर रहा है मेरी, सफाई करके सारा बर्फ़ से, और जो इलाज करते करते वो टांग सीधी हो गई, इतना बड़ा घुटना, टांग सीधी। अभी उस कर ही रहे थे, ये अंदर घुसाया हॉस्पिटल जाए पॉल, उन्हीं कपड़ों में था, करीब था, दोस्त तो था ना, हार भी गए वो, बियर के हाथ में कहने लगा कि कैसे हो? मैंने कहा ठीक हूँ। मैंने कहा कि तुमने जान के मारी है? कहता है हाँ। तो मैंने कहा क्यों? कहने लगा कि तुमने मेरे 7 पेनल्टी कॉर्नर रोके थे और इंटरवल में मुझे, मेरे कोच ने मुझे बहुत डांटा था कि तुम एक दफ़ा उसके खिलाफ गोल नहीं कर सकते, किलिंग। ये उस समय नहीं आदमी कहता, उसका मतलब नहीं होता कि जान से मार दो, लेकिन बस वो उसका मतलब ये होता है कि जो भी कर सकते हो छोड़ो नहीं उसको, हाँ छोड़ो नहीं उसको। मकसद ये होता है। किलिंग का मतलब अगर अंग्रेजी के आप ट्रांसलेट करोगे तो दूसरा है, लेकिन हमारे स्पोर्ट्स में ट्रांसलेट करोगे तो कुछ और होता है। तो वो ये हुआ, तो कल मैंने तुम्हें जान के मार, लेकिन मैंने मारी थी इसलिए कि तुम अगला पेनल्टी कॉर्नर में ना दौड़ो, ये नहीं मालूम था कि इतनी ज़ोर से तुम्हें लग जाएगी। मुझे कहता है कि अच्छा, मेरी शादी भी नहीं हुई थी उसको, कि अब तुम सारी उम्र हॉकी नहीं खेलोगे, ये उसके अल्फाज थे। मैंने कहा यार सारी उम्र हॉकी तो छोड़ो, पता नहीं खेलूँ ना खेलूँ, मैं पता नहीं चल भी सकूँगा नहीं चल सकूँगा। खैर बातें आते हैं, हंसता हंसता रहा, बातें करता रहा, विश यू ऑल द बेस्ट करके वो चला गया। उसके बाद मैं हो के आया तो लड़के अपने जश्न मारा रहे थे, सब कुछ कर आके पहुँचे, तो मुझे वो ले गए व्हील चेयर के ऊपर। अब वहाँ 2-3 दिन हमने वहाँ रुकना था, उसके बाद हमने जाना था, फिर ज़ाहिर हम छुट्टी मिलनी थी घूमने फिरने की, मॉन्ट्रियल में हम ठहरे थे, फिर वहाँ से न्यूयॉर्क जाना था, न्यूयॉर्क से हमने लंदन आना था, फिर लंदन से सीरीज़ खेलने हमने रशिया जाना था। क्रिकेट आते हमारे मैनेजर थे सईद अनवर कोच, मैंने ब्रिगेडियर साहब से कहा मुझे चोट लगी, मुझे आप PIA फ़्लाइट यहीं से आप भेज दें न्यूयॉर्क से, मैं चला जाऊँ, तू नहीं जाएगा, तू इधर ही रहेगा, आखिरी दिन तक रहेगा। मैं किधर जाऊँ, मैं व्हील चेयर पर हूँ। अब मैं व्हील चेयर पर होता था, अब वहाँ सब लड़के लड़कियाँ ओलंपिक्स ख़त्म, मज़े कर रहे हैं। अब ये मुझे ले जाते थे व्हील चेयर पर, लड़के 2-4 जो हमारे दोस्त थे, इधर ले गए, वहाँ कोई शो हो रहा है, उन्होंने गाड़ी वहाँ खड़ी कर दी, ये कहीं निकल गए, उधर कोई और कुछ दूसरा शो हो रहा है, तो लड़के लड़कियाँ जो भी विलेज के जो भी आए, उन्होंने देखा तो लंगड़ा है, टांग टूटी हुई है, उतर नहीं सकते, गाड़ी उठाए उन्होंने इधर ले खड़ी कर दी, दूसरा इधर खड़ी कर दी, कुछ शो लगा रहता। मुख्तसर ये है कि जितने दिन हम वहाँ रहे व्हील चेयर पर रहे। उसके बाद जब वहाँ से निकले तो उन्होंने मुझे नाफ आप लिए मेरे बड़े ज़बरदस्त किस्म के, और मुझे बैसाखियाँ दी, बड़ी खूबसूरत बैसाखी। वो बैसाखियों पे फिर मैं मॉन्ट्रियल से न्यूयॉर्क गया, फिर न्यूयॉर्क से बैसाखियों के ऊपर मैं वहाँ गया, लंदन गया, 2 दिन वहाँ रुके, फिर लंदन से फिर मैं बैसाखियों पे उधर गया, कोई 15 दिन में बैसाखियों पे इस तरह से रहा। अब सुने आगे, उसके बाद क्या हुआ, फिर खेलने के लिए कायद-ए-आज़म सेंट्री टूर्नामेंट था, हम वहाँ खेलने के लिए आए, तो मैं खेलना था, तो हम लिफ्ट से नीचे से उतर रहे हैं, पीछे लाहौर में अभी कल शुरू होना है और हॉलैंड की टीम आई है और ऊपर जा रही है, मैं उतर रहा हूँ, पॉल कर इसला कैसे हो ये, आर यू प्लेयर आर यू ऑफिशियल? उसको फिर भी यकीन नहीं था। मैंने कहा टुमारो वी विल सी ऑन द ग्राउंड। खेले आप? सब खेला, तो कहता है मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम दोबारा से फिर ऐसे दौड़ सकते। इस्लाम भाई, जो आपकी गुफ्तगू और आपका जो खूबसूरत अंदाज़ है ना, वो अगर हम पूरा दिन भी बैठे ना तो ये ऐसा लगेगा कि चलते रहेगा, लेकिन चूंकि वक्त महदूद है, बहुत सी चीज़ें भी हैं जहन में और वो जहन से ना निकल जाए। खिलाड़ियों से तो जाहिर सी बात है कि एज ए प्लेयर आप फील्ड के अंदर हर एक से रब्ता रहता है। आपके जो हेड ऑफ़ द स्टेट्स हुक्मरान हैं, उनसे भी बहुत बराह रास्त आपकी मुलाकातें रही हैं, जिनमें इंदिरा गांधी हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं, ज़िया उल हक हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हैं, जिनकी
तस्वीरें हम देखते हैं, आपकी किताब में भी हैं, सुल्तान अजलान शाह। सुल्तान अजलान शाह। तो भुट्टो साहब का मैं पूछना चाहूँगा कि उनकी एक ख़ास उनका एक मिजाज एक वो थी कि वो जो चाय की प्याली में जो है टी स्पून की आवाज़ जो है वो पसंद नहीं करते थे, और एक रिसेप्शन में आपकी मुलाकात हुई, और वो थोड़ा सा बताएं वो भुट्टो साहब का। फिर मैं इंदिरा गांधी का भी बड़ा अल्लाह का शुक्र है कि मैं तकरीबन अयूब खान के ज़माने से लेके और अब तक जितने भी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं इस मुल्क के, शायद एक आधर कोई ऐसा हो जिससे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन तकरीबन सबसे खेल के चक्कर में मुलाकात हुई हैं और अभी तक हो रही हैं। बड़ा लगा मैंने देखा जितने भी हेड ऑफ़ द स्टेट्स आए हैं हमारे ज़माने में, अयूब खान से लेके अब तक और प्राइम मिनिस्टर्स आए, सब खेल और खिलाड़ियों से मोहब्बत करते थे और प्यार करते थे और बाकायदा मैचेस देखते थे। और मैं ये समझता था कि ग़ुलाम इसाक़ खान साहब जैसा बंदा जो है वो हॉकी मैच नहीं देखता होगा, लेकिन जब हम 1990 में एशियन गेम्स खेल रहे थे तो मैं उसका मैनेजर हेड कोच था बीजिंग में। तो फाइनल उन्होंने देखा, तो जब हम वापस आ रहे थे हमें एयरपोर्ट पे मैसेज मिला कि टीम डिस्पर्स नहीं होगी इस्लामाबाद में, और उन्होंने डिनर पे बुलाया। जब हम डिनर पे गए तो मैं उसी टेबल पर बैठा हुआ था, मैनेजर हेड कोच था। तो पहले तो ग़ुलाम इसाक़ खान साहब को बताता हूँ आपको, तो मेरे जहन में था थोड़ा सा ज़रा ड्राई बंदे हैं कि शायद इतना शौक़ ना हो, कुछ ना हो। तो हम बैठे थे, बात की, तो सबको मैंने इंट्रोडक्शन कराया, मिले ये उनसे। तो फिर बातें बातों मुझे कहने लगे कि वो तुमने कासिम मुहिब को क्यों नहीं खिलाया था? कासिम मुहिब वॉज द कैप्टन और उसकी जगह पे शहबाज को वाइस था उसको किया था, उसके नी में प्रॉब्लम हो गई थी। तो उस दिन फाइनल वाले दिन मैंने बीजिंग में उसका टेस्ट लिया था। तो मैंने कहा कप्तान तुम ही रहोगे, तुम ही हो नॉन प्लेइंग कैप्टन, लेकिन तुम खेलोगे नहीं। ये मैं बेहतर समझता हूँ। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम था किसी कप्तान को बिठाना। तो टीम का तो कुछ टीम के लड़के चाहते थे कि कुछ जैसे भी है इसको खिला दो। मैंने कहा देखो इंडिया से मैच है, तो ज़रा सा भी लड़का 10 मिनट बाद हल्के खिला तो मेरी चेंज तो ख़राब होगी, लेकिन उसमें कहीं गोल शोल ना हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी मेरी। सही। तो मेरी बात मानो, बड़ी मुश्किलों में मैंने टीम के लड़कों को समझाया, लेकिन लड़के सब इतने अच्छे लड़के थे, पूरा बैच के एक सेकंड में मेरी बात समझ गए। काजी को मैंने अलग समझाया, उसको अलग समझाया। काजी ने कहा सर जो आप बेहतर समझते। सुबह मैंने टेस्ट लिया उसका, मैं मुतमईन नहीं हुआ। मैंने ईमानदारी से फैसला किया, काजी को बिठा के दूसरे को खिला दिया। तो काजी को इस वजह से नहीं खिलाया था, वो हम 3-1 से फाइनल जीते, जबकि पाकिस्तान टीम 86 एशियन गेम्स में चौथी थी। याद है आपको? सियोल के अंदर वो टीम को लेके हमने ट्रेनिंग कराई थी, तो हम जीत गए। तो जब हम वापस आए मेरे वहम गुमान में नहीं, जब उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने कहा जी सर, वो मैंने इसलिए नहीं बिठाया था, काजी साथ बैठा हुआ, तो मैंने कैसे इसको प्रॉब्लम थी और ये था वो था, इसलिए ये हमारा नंबर 1 है, तो अभी हम इसका इलाज कराएंगे कराएं। तो मैंने कहा कि सर आपने मैच देखा था? कहते हाँ मैं बिजी था, लेकिन मैंने सेकंड हाफ मैंने पूरा देखा था। ये ग़ुलाम इसाक़ खान, ग़ुलाम इसाक़ बड़ा खुश हुआ। भुट्टो साहब का ऐसा था कि भुट्टो साहब हमारे जब प्राइम मिनिस्टर थे तो हम उस वक्त एशियन गेम्स में गए थे और तेहरान में हम जीते थे फाइनल अगेंस्ट इंडिया। सही। और फाइनल बराबर हो गया था, पहले फिर दोबारा हुआ था, दूसरे दिन हुआ था, एक दिन हमारे पास बचा हुआ था, फिर हम 2 गोल से जीते। फिर वहाँ एक एशियन 11 बनी, वो जा रही थी, FIH की 50th एनिवर्सरी थी ब्रसल्स में। तो उसमें हमारे 8 पाकिस्तानी थे, 7 इंडियन थे, 2 मलेशियन, 1 ईरानी। वो जाके हम खेले, एशिया वर्सेस यूरोप मैच हुआ, वो मैच गोललेस ड्रॉ गया। उसके बाद फिर हम आए यहाँ, मैंने लंदन में इंडियन एम्बेसडर ने डिनर दिया एशियन 11 को, पाकिस्तान एम्बेसडर भी थे। जब वो डिनर हुआ तो उनसे हमने कहा यार हमारे जो पुराने हैं ना वो बड़ी बातें करते हैं, हम बॉम्बे में ऐसे खेलते थे, दिल्ली में ऐसे खेलते थे, भोपाल में ऐसे खेलते थे, यार हम लोग तो कभी गए ही नहीं है यार इंडिया, कभी गए ही नहीं है। पैदा होके आ गए थे वहाँ से, 1 साल के गोद में थे, तो कुछ चक्कर चलाया हम लोगों ने, चक्कर चलाया, हम सीनियर्स थे तो चक्कर चलाया। तो हमने इंडियन एम्बेसडर को कहा कि जी ऐसे ऐसे एशियन 11 बनी है, तो ऐसा करेंगे 4 मैच जो है ना तो इंडिया में हो तो बड़ा अच्छा होगा, 4 मैच इंडिया में होंगे। तो एशियन 11 इंडिया के खिलाफ खेली। अच्छा ये उन दिनों की बात है जब बॉर्डर बंद थे, 71 के बाहर के बाद से अभी बॉर्डर पूरी तरह खुले नहीं है। इंडियन एम्बेसडर के ताल्लुकात अच्छे थे इंदिरा गांधी साहिबा से, उनसे बात की, उन्होंने कहा जी बिल्कुल एशियन 11 आ जाए। उन्होंने कहा मैडम उसमें 8 पाकिस्तानी प्लेयर भी हैं। उन्होंने कहा तो उससे क्या था, एशियन 11 आ रही है, आने दें। हाँ इजाज़त मिल गई, हम तो छलांगे लगाए। अब हमने चक्कर चलाया अपने एम्बेसडर से, कहा कि जी पाकिस्तानी बात करो भुट्टो साहब से, तो भुट्टो साहब में परमिशन दें। भुट्टो साहब से कौन बात करे, किसी की हिम्मत ही नहीं थी भुट्टो साहब। खैर थ्रू फॉरेन ऑफिस जो है वो बात हुई, भुट्टो साहब को बताया कि जी ऐसे ऐसे कि एशियन 11 बनी है और वो 4 टेस्ट मैच खेले, इंडिया जा रही है। तो उसमें जो है
वो पाकिस्तान भी आना चाहती है, तो भुट्टो साहब ने कहा फ़ौरन यस व्हाई नॉट, उनको बुलाएं। तो उन्होंने कहा सर उसमें 7 इंडियन थे। उन्होंने कहा सो व्हाट इंडियन है, पाकिस्तानी टीम, पाकिस्तान प्लेयर है ना उसमें आउट, और 7 इंडियन। उन्होंने बुलाया, लेकिन शर्त यह है कि पहले टीम पाकिस्तान आएगी। अच्छा, भुट्टो साहब ने शर्त ये रख दी। हमने कहा इंडिया जाए पाकिस्तान जाए हम तो खुश है, हमारा काम हो हमने गया। जाना ही जाना है। अब जनाब हम लोग खेलने 4 मैच खेलने पाकिस्तान आए, पूरी एशियन 11 ज़बरदस्त रिसेप्शन हुआ, ताज़ा इंडिया से हम जीते हुए थे एशियन गेम। जीतने के बाद अभी हम पाकिस्तान आए नहीं हैं, हम अब आ रहे हैं, बाकी टीम हमारी आ चुकी है। सॉरी, उसके बाद मैच 4 मैच खेलने आए, लाहौर, कराची, लाहौर, पिंडी, पेशावर। हम चारों टेस्ट इनसे जीत गए पाकिस्तान से। हम 8 खिलाड़ी के खिलाफ खेल रहे थे। उसके बाद फिर हम 4 टेस्ट खेलने इंडिया गए, वहाँ जाके हम 9 टेस्ट खेले। 9 टेस्ट खेले, हमें आने नहीं दे रहे थे, इतने टेस्ट, 7 जीते 2 ड्रॉ। बड़ा मज़ा आया। वहाँ इंदिरा गांधी से ही मुलाकात हुई, वहाँ दिलीप कुमार से ही मुलाकातें हुई, वहाँ हेमा मालिनी से ही मुलाकात हुई, बहुत सारे फिल्म स्टारों से मुलाकातें हमारी हुई। बहुत ज़बरदस्त हमारा रिसेप्शन दिया हम लोगों सब। तो भुट्टो साहब जो है, भुट्टो साहब ने फिर जब हम वापस आए तो भुट्टो साहब जो है उन्होंने फिर हमें, जब इंडिया का दौरा कर आके हम आए तो भुट्टो साहब के पास उन्होंने हमें चाय पे बुलाया। हमारी टीम पूरी गई, सब कुछ है। एक राठौर होता था उनका एडीसी, वो हमारे साथ हॉकी खेलता था नेवी की तरफ से, मेरा बड़ा दोस्त था, बड़ा अच्छा था। तो वो उससे हम मिलते मिलाते रहते थे। भुट्टो साहब बहुत शौकीन थे। 72 का भी उन्होंने पूरा देखा, लाइव देखा, सब कुछ आए थे। बड़ा वो हुआ था उससे जो मिसहैप हुआ था। उन्होंने तो एक ताल्लुकात भी उनसे तोड़ लिए थे, अर्जेंटीना से फारसी ताल्लुकात भी। फिर बाद में बताया कि साहब खेल में ऐसा होता है और ये हो गया, वो खैर नहीं हुआ, अलग कहानी है। तो भुट्टो साहब जब गए तो हम लोग वहाँ पूछ लगे भुट्टो साहब के क्या हुआ, कैसे दौरा रहा। तो ज़ाहिर है मैं तो उन्हें ऐसे करके जब पूछा तो मैं खड़ा हो गया। तो मैंने कहा सर ऐसे ऐसे ये हुआ, पूरा टूर की कहानी बताया सब के, इंदिरा गांधी से मिले, उनसे मिले, सब कुछ मिले। अच्छा, मुझे नहीं मालूम, राठौड़ की बगल में एक फ़ाइल थी, वो फाइल जो थी हमारी पूरे टूर की, सब तस्वीरें उसकी जी। तो वो पीछे खड़ा हुआ था, बातें होती रही, सब कुछ। अच्छा, हफीज़ पीदादा था हमारे एजुकेशन स्पोर्ट्स मिनिस्टर, नवाब सादिक खान कुरैशी गवर्नर पंजाब, हमारे हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट पे। बड़े अच्छा हमारा सेटअप था। तो हमें बताया वहाँ पे लोगों के, देखो तुम लोग अब चाय पे हो ना, जब जाओगी भुट्टो साहब से मिलोगी ये वो, तो एक बात का ख्याल रखना कि भुट्टो साहब कुछ है ना, जब अगर तुम करीब खड़े हो बात कर रहे हो तो वो जब चाय में चमचा हिलाते हैं ना, तो अगर उनके साथ खड़े हुए हो तुम तो वो टन 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 बोलता है ना चमचा उसके अंदर, प्याली के अंदर, तो वो उनकी आवाज़ बुरी लगती है। तो लड़कों से ख्याल रखना कोई इस तरह की कोई ना करे। हमने कहा भाई चमचा तो देने नहीं, हमें फीकी चाय दे देना। कुछ पता नहीं प्रेशर में बेख्याली से कोई कर दे। वो खैर ज़ाहिर खेल का प्रोग्राम तो उन्होंने क्या कहना था, लेकिन होता है ना ब्रीफिंग थोड़ी बहुत कि भाई ज़रा किन चीज़ों का एहतियात करना है, क्या है क्या नहीं। तो ये फर्दर मतलब ये कि लाइटर साइड में बता रहा हूँ आपको। खैर हम लोग कुछ नहीं कहा। अच्छा, वो होते होते क्या हुआ कि पहले तो मैं बड़ी बातें कर रहा था कि यार हम ये करेंगे वो करेंगे, भुट्टो साहब से मिलकर। भुट्टो साहब जब आ गए तो हुआ ये कि इधर हमारी टीम खड़ी हुई है, ऐसे बीच में टेबल लगी हुई है। आज ग्रुप फोटो हमारा हो चुका था, और उसके बाद भुट्टो साहब, नवाब सादिक कुरैशी गवर्नर पंजाब एंड पीरज़ादा तीनों उधर बातें कर रहे हैं। अब लड़के मुझे कहें जाओ ना यार, जाओ ना। भुट्टो साहब से बात क्या थी? बात ये थी कि हमने उनसे जाके बात करनी थी कि वो मेडल जो है उन्होंने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जो थे हमें मिले थे वो रोक दिए थे, ठीक है, और ज़मीनों के चक्कर था, प्लॉट्स का था। तो मैं अपना वही चमचा तो अलहदा किया कब का, और मैंने उसको एक्सक्यूज़ करके ना बुलाना चाहा नवाब सादिक कुरैशी को। तो वो उधर देख रहे और आ ही नहीं रहे उनके पास से। तो मैंने कहा, इतने में भुट्टो साहब कहने लगे कि इसलाह क्या बात है, हमसे करो क्या बात है, बस हम क्या चाह रहे थे। मैंने लड़कों से कहा मैं इशारा करूँगा तो फ़ौरन आ जाना सारे। इतने में सारे लड़के आ गए। तो मैंने उनसे चाय का कप हमारे हाथ में था, वो भी पी रहे थे। मैंने कहा सर वो इस तरीके से आपने जो मेडल्स थे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के और जितने भी मेडल्स थे आपने सबके बैन कर दिए हैं, तो वो आप किसी को नहीं मिल रहा है। हमारे अनाउंस हुए थे वो नहीं मिले थे। कहले नहीं दोस्त, स्पोर्ट्स का क्या ताल्लुक़ है, वो किसी को बुलाया? वो तो मैंने बैन ज़रूर किया, लेकिन स्पोर्ट्स से तो उसका कोई ताल्लुक़ नहीं, दे इनको सबको। तो वो सिलसिला। उसके बाद मैंने कहा साहब वो ऐसे ऐसे हमारे खिलाड़ियों के लिए जो है जीतने के बाद आते हैं तो प्लॉट्स मिलते हैं ये वो। तो हमारे बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं अपने, ज़ाहिर हम माँ बाप के साथ, मैं भी अपने माँ बाप के साथ रहता हूँ, मेरा अपना तो घर नहीं था ना, तो मैं भी रहता हूँ। तो हम चाहेंगे हॉकी छोड़ने खेलने के बाद हमारे कम से कम घर तो अपना हो। तो क्या चाहते हो? हमने कहा जी हम एक प्लॉट चाहते हैं। तो मुझे कहते हैं
क्या तुमने छोटी सी बात की, तुम लोगों ने पाकिस्तान का इतना बड़ा नाम रोशन किया है, तुम लोगों को ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। मैंने कहा सर छोटी सी बात होगी आपके लिए, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, यही दे दीजिए। तो वो फिर मिले, आप ऐलान हुआ फिर वो? ये मैं नहीं बताऊंगा, यहाँ मैं सेंसर कर दूंगा। अच्छा इस्लाम भाई, आखिरी एक दो सवाल हैं कि पाकिस्तान टीम के साथ एक तवील अरसा गुजारा, दोस्तियाँ होती हैं, सारी चीज़ें चलती हैं, टीम में सबसे वो कौन सा ऐसे खिलाड़ी हैं कि जिनसे बहुत अच्छी दोस्ती रही, अपने दिल की बात जो है शेयर करती हैं? थे तो 11 खिलाड़ी 16 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन कोई एक होता है जो आपके दिल के करीब असल होता में देखें होता क्या है पता है, एज ए प्लेयर बात करो सबके साथ मिलना मिलाना रहता है, एज ए कैप्टन करो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मेरी एज ए कैप्टन जिम्मेदारी बड़ी थी कि मुझे हर लड़के को एक जैसा प्यार देना है, एक जैसा उसको करना है, किसी के साथ सबसे पहली बात कि मिसबिहेव नहीं करना है, एल्डरली उनको रिस्पेक्ट देनी है, चाहे वो छोटा प्लेयर है चाहे बड़ा प्लेयर है, ये मेरी जिम्मेदारी है। प्लेयर का दिल बड़ा चिड़िया जैसा होता है, आपने उसको हर्ट नहीं करना। अगर आपने उसको हर्ट कर दिया तो उस 10 जो 1 घंटे का मैच है ना, 1 घंटा 10 मिनट का, वो भूल जाएगा। उससे मैंने काम लेना होता था, मैंने उस तरह का रखा होता था। तो क्योंकि मैं उन सब प्लेयरों में सबसे ज़्यादा सीनियर था, जो मेरा जूनियर मुझसे वो शहनाज था 2 से 3 साल जूनियर, तो बाकी तो कितने से मिलना 5-5 6-6 साल जूनियर, तो वैसी रिस्पेक्ट ज़्यादा। सलीम शेरवानी थे, मंजूर हसन थे, मुनव्वर थे, सब जूनियर थे, मुझे जूनियर था, जितने भी थे, तो ये सारा पूरा बैच जो था ना बहुत ज़्यादा, तो बहुत रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन होता ये है कि जो रूममेट होता है ना, मेरा रूममेट सबसे ज़्यादा पहले रहा कैंपों में, अख्तर इस्लाम मेरा बहुत रूममेट रहा, काशानी मेरा रूममेट रहे कैंपों में। उसके बाद रशीद जूनियर, ब्रिगेडियर हमीद जब कैंप कमांडर होते थे वो किसी के साथ नहीं रखते, तो नया नया आया था पहली दफ़ा, तो मेरे साथ रशीद जूनियर मेरे साथ मैक्स रहा। फिर मेरे साथ जब चला गया तो शहनाज मेरे साथ आखिरी दिनों तक रूममेट रहा। तो ज़ाहिर आदमी फ्रीली जो हम मस्तियाँ कमरों के अंदर हो रही हैं, ये शरारतें आपस में प्लानिंग, वो कमरे के अंदर जो हम वो करते थे कि यार ये करना है, ये करना फला, तो डिस्कस भी हो जाता था, फिर हम जाके इम्प्लीमेंट कर देते थे, फिर हम जाके मैनेजर पोस्ट से कर लेते थे। तो हमारे मैनेजर को वहीद भाई भी रहे, अनवर खान भी रहे, मुराद चौधरी गुलाम रसूल भी रहे, ब्रिगेडियर आतिफ रहे, ब्रिगेडियर हमीदी रहे, बड़े बड़े लोगों के साथ में काम किया। प्रेसिडेंट नूर खान रहे, ज़काउद्दीन भी रहे, नूर खान रहे, दाऊद पोता रहे, दीवाना साहब रहे, मार्शल फारूक फिरोज़ रहे, मतलब मैंने जनरल अजीज़ रहे, मैंने बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया, मुझे बड़ा मज़ा आया काम करने में। सबसे बड़ी बात बताऊँ, ऐसे कैप्टन भी नूर खान के ज़माने में मुझे कभी उन्होंने कोई डिक्टेट नहीं किया, नेवर, इसको खिलाओ इसको बिठाओ नहीं। इसी तरह किसी भी मैनेजर, किसी भी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ने मुझे एज ए मैनेजर, कप्तान, कोच, किसी ने ये नहीं कहा कि तुम रफलो जमाली थे कि जिस ड्यूटी मैंने दी है ना उनको, शायद एक वजह ये थी कि मैंने उनके ट्रस्ट को बिट्रे नहीं किया और मैं उनके उस पर पूरा उतरा, इसलिए वो मुझे कभी भी नहीं कहते थे। ड्यूटी में रख देता था, वो आंख बंद करके मुझसे पूछ लेते थे कि ठीक है तुम मुतमईन हो? मैंने कहा जी सर। इसका मतलब क्या होगा? देन आई एम रिस्पॉन्सिबल, अब कोई रिस्पॉन्सिबल। इस्लाम भाई, तवील दिलचस्प गुफ्तगू का आखिरी सवाल करते हैं कि आपने कहा कि मैंने तमाम जो बड़े एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जो पाकिस्तान हॉकी के जो नाम आपने लिए, नो डाउट आपने उनके साथ काम किया। 2 नाम जो हैं वो रिटायर्ड एयर मार्शल नूर खान और ब्रिगेडियर आतिफ, उनके बारे में हमेशा हमने यही देखा भी है, उनको बहुत करीब से भी देखा, पढ़ा भी, और जितना उनको जाना, बहुत सख्त मिजाज के वो थे, कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे, उसूल पसंद, जितनी हमने उनके बारे में सुना। दोनों के साथ काम करने का तजर्बा कैसा रहा? क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना है, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जैसे ब्रिगेडियर आतिफ के बारे में कहते हैं कि डिक्टेटर टाइप के लोग थे, ये लोग बहुत किसी की नहीं सुनते थे। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आपका बराह रास्त उनसे ताल्लुक़ रहा है, क्या वाकई ये दोनों शख्सियात जो हैं वो डिक्टेटर थी, या उनके लिए लफ्ज़ जो है हम उसूल पसंद कह सकते हैं? देखिए, दोनों मरहूम हो गए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। मेरा बड़ा अच्छा वक्त उन दोनों के साथ गुजरा है। मैं जब जूनियर का मैनेजर कोच था तब भी आतिफ साहब सेक्रेटरी थे, नूर खान साहब प्रेसिडेंट थे। डिक्टेटर मैं नहीं कहूँगा, उसूल पसंद कहूँगा। और वो उसूल पसंद क्या थे कि विद इन पैरामीटर, विद इन लिमिट, आपकी जो पावर है आप अपनी वो इस्तेमाल करेंगे, आप उनकी पावर नहीं लेंगे, मैं आपकी पावर नहीं लूँगा, आप मेरी पावर नहीं लेंगे। एज ए मैनेजर हेड कोच हूँ, टीम को तैयार करना सब कुछ मेरी जिम्मेदारी है, वसाइल मुहैया करना आपकी जिम्मेदारी, आप प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। जो मैं उनको कहता था वो करता था। मैंने कैंप एबटाबाद लगाना है, अब मैं बात कर रहा हूँ एज ए मैनेजर कोच की, कैप्टन की बाद में बात करूँगा। उन्होंने कहा लगा लें। कितने दिन का लगाएंगे साहब? 1.5 महीने का। तो है, क्यों लगाना चाहते हैं? सिर्फ फिज़िकल फिटनेस।
84 ओलंपिक्स का कैंप मैंने वहाँ लगाया था फिज़िकल फिटनेस के लिए, नो टूर्नामेंट। कहते हैं गो है। मैं सर यहाँ टूर करना है, क्यों करना है, इसलिए करना, गो है। कितना खर्चा है, पैसों की तो बात ही नहीं होती थी ना, वो सब जिम्मेदारी उनकी थी, क्योंकि वो पीआई के हेड भी थे, पहले ये फोर्स के हेड थे, बाद में पीआई के हेड हो गए। मनी वॉज नो प्रॉब्लम, ठीक है, कोई मसला ही नहीं था, ये सारा होता था। हाँ, उनकी अगर वो आतिफ साहब की बात करूँ, वो लाइकिंग डिसलाइकिंग थी उनकी। अच्छा। जिसको वो पसंद करते थे वो पसंद करते थे। मिसाल के तौर पर ब्रिगेडियर आतिफ का लाइकिंग में था लेफ्ट हाफ गुलरेज, जो होता था लेफ्ट हाफ, तो गुलरेज आएगा, लाला फजल लेफ्ट हाफ थे, लाला फजल नहीं आएगा, कुछ भी हो जाए वो गुलरेज को लेते थे। ये चले जाते थे, हमीदी साहब आ जाते थे, उनकी पसंद में थे। एक मिसाल दे रहा हूँ, फजलुर रहमान नंबर 1 होता था हमीदी साहब की, उसमें गुलरेज बाहर हो जाता था, लेकिन दोनों इक्वली गुड थे, दोनों गुड थे, कोई किसी से कम नहीं था, दोनों बहुत अच्छे लेफ्ट हाफ थे, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, निप जाते थे, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन वो कभी नहीं, अब आतिफ में ये था कि आतिफ एज ए सेक्रेटरी उनके कॉन्फिडेंस के मैनेजर कोच होते थे। जब वो अपनी मर्ज़ी से करते थे तो उनके कॉन्फिडेंस, उनको पता होता था कि ये बंदा जो कर रहा है, क्योंकि खुद अपनी मर्ज़ी करते रहे, जब वो मैनेजर कोच रहे और कप्तान रहे, तो उनको भी अंदाज़ा था, तो वो भी रहे, तो हम भी जब एज ए मैनेजर कोच रहे, तो हमने जब किया तो उन्होंने कभी हमने नहीं टोका। नूर खान साहब से ज़रूर होता था, बल्कि मैं एक वाक़या आपको बताता हूँ 78 वर्ल्ड कप का, कि नूर खान साहब ने चाहते थे कि एक लड़के को मैं नाम लड़के का नहीं लेना चाह रहा, कि इसको आप बिठा दें और इसको खिला दें ड्यूरिंग टूर्नामेंट। तो मैंने कहा सर क्यों? कहने लगे कि तुम रिज़र्व को चांस नहीं दोगे। मैंने कहा सर दूंगा। नहीं, तुम रिज़र्व को नहीं खिलाते हो। तो मैंने कहा सर रिज़र्व को इसलिए नहीं खिलाता कि रिज़र्व इसलिए होता है कि जब कोई लड़का ख़राब खेल रहा है तो रिज़र्व खिलाओ, या कोई इंजर्ड हो जाए तो रिज़र्व। अभी मेरा कम्बिनेशन विनिंग कम्बिनेशन बना हुआ है, इसलिए मैं नहीं खिलाऊंगा। फिर जनाब दोबारा से फिर प्रेशर, टूर्नामेंट चल रहा है, अब ये प्रेशर से मैंने ना लड़कों को बताया ना मैनेजर, किसी को नहीं, मेरी 1-to-1 बातें हो रही। मैंने सर, मुझे कहते हैं तुम किसी की सुनते नहीं। अब नूर खान जब ये बात कहते तो सोच लो क्या होगा, कि खुदा ना खासा टीम हार गई तो मेरे साथ क्या होना है। मैंने सर बात सुनने की नहीं है, बात यह कि मैं बेहतर समझता हूँ कि ये बंदा जो है ये ज़्यादा बेहतर है इस वक्त, और ये प्रोड्यूस कर रहा है, तो मैं इसलिए खिला रहा हूँ, ना ये मेरा रिश्तेदार है ना मेरा वो, मेरे तो सब बराबर है, इसलिए मैं। अब मेरे जहन पे एक चीज़ सवार था कि खुदा ना खासा वर्ल्ड कप हार गए ना तो बच्चू जो तुम्हारे साथ होना है वो तो होना ही है, अल्लाह मान, क्योंकि मेरी नीयत साफ थी कौन से के लिए। ये 2-3 दफ़ा ही वाक़ हुआ उसी टूर्नामेंट के अंदर, और ब्रिगेड आतिफ को ये बात पता थी। ब्रिगेड आतिफ ने मुझे नहीं कही, वो मुझसे 1-to-1 होती थी, खत्म। अल्लाह ने इज़्ज़त देनी थी। हम जिस तरह से वर्ल्ड कप फाइनल जीते, तो जीतने के बाद उन्होंने कहा कि तुम टीम को लेके उसी सेटअप में जो मैंने खिलाया, उसी सेटअप पे हम जीत गए जो हमने खिलाई। टीम लेके मेरे होटल आ जाओ, हम टीम लेके चले गए, होटल पहुँचे। अब नूर खान साहब 2 सीटर सोफ़ा है, यहाँ बैठे हुए हैं, एक सीट इधर से एक इधर है, छोटा सा उनका मुँह में स्वीट, बेगम साहिब अंदर हैं, सारी टीम अंदर खड़ी हो गई, हम भी खड़े हो गए, वो बैठे हैं, गर्दन हिला, मैं बैठ गया। मैंने कहा अल्लाह रहम करे, अब क्या करेंगे पता नहीं। बैठ गए, ऐसे बैठे, ऐसे करके बैठे हुए थे, सोच रहे, सारे खड़े हैं। आतिफ साहब बैठ गए, वहीद भाई बैठ गए, बाकी सब खड़े, एकदम ऐसे करके मुझे कहते, हाँ तुम ठीक कहते थे। उसकी ग्रेटनेस देखें आप, उनको भी याद था, मुझे भी याद था, और उन्होंने माना। उसके बाद से उन्होंने कभी मुझे कोई कहा ही नहीं कि क्या कर रहा हो क्या नहीं कर रहा। फिर जब चाय थी ना अंदर, तो मैं गया ब्रिगेडियर के पास, मुझे तो पता था कि इनको पता। मैंने सर देखें मेरी बात मानी, कितने अड़ी से कह रहे हैं कि हाँ तुम ठीक। कहता है शुक्र कर तेरी मान ली, मेरी तो मानता भी है।